हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसे हम अपना लेसन 10 गुरुत्वाकर्षण को स्टडी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आज हम द्रव्यमान और भार की बात करेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में हम इस वीडियो को स्टडी करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले आइए हिंदी में हम इस वीडियो को देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आज हमारा टॉपिक रहेगा द्रव्यमान और भार। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है ना। इसको हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, उसके जड़त्व का माप होता है और वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक है यानी उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा माना जाता है, जबकि वस्तु का भार क्या है, एक बल है जिसके द्वारा वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। और वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ परिवर्तन में बदलता नहीं है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान हर जगह पर सेम रहता है, एक जैसा रहता है, जबकि उसका भार बदलता रहता है। अब हम अंतर देखते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। पहला अंतर है कि किसी वस्तु में निहित कुल द्रव की मात्रा जो है वह उसका द्रव्यमान कहलाती है, जबकि भार क्या है, किसी गुरुत्वीय बल की पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप हम वस्तु के जड़त्व की माप से करते हैं, जबकि भार क्या है, वस्तु का द्रव्यमान गुना उसका गुरुत्वीय त्वरण। अब थर्ड अगर डिफरेंस हम इसका देखें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है, कोई भी जगह हो वहां पर वस्तु का द्रव्यमान समान है, लेकिन वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। वस्तु का माप सदैव भौतिक तुला के द्वारा हम करते हैं, जबकि भार का माप कमानीदार तुला के द्वारा किया जाता है। और वस्तु का द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। और किसी स्थान पर g का मान शून्य होने पर द्रव्यमान के परिमाण में कोई भी बदलाव नहीं आता, जबकि अगर g का मान शून्य हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर हमने सूत्र देखा क्या था, W बराबर m इंटू जी। अब अगर g की वैल्यू 0 हो जाएगी तो भार कितना हो गया, शून्य हो जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं भार और द्रव्यमान में। अब हम देखते हैं कि वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या रहता है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, और उसका चंद्रमा पर भार कितना हो गया, Wm। और चंद्रमा का भार हम मान लेते हैं क्या हो गया, mm, और चंद्रमा की त्रिज्या है rm। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो कि हमने देखा था क्या था, F बराबर mm अपॉन डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर r स्क्वायर लिया है, और भार बराबर बल है तो इसलिए यहाँ पर हमने F की जगह W का प्रयोग किया है। तो Wm बराबर क्या हो गया, Gmm अपॉन r स्क्वायर m। अब मान लो वही वस्तु हमारे पास है और उस वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना हो गया, We, और पृथ्वी का अपना द्रव्यमान कितना है, Me, त्रिज्या हो गई उसकी Re। तो वही गुरुत्वाकर्षण के नियम में अगर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा आ गया W इक्वल्स टू G M अपॉन RE स्क्वायर। अब ये जो समीकरण हमें 1 और 2 समीकरण मिला, तो समीकरण 1 को हमने समीकरण 2 से भाग दिया। भाग देने पर जैसा कि हमने देखा G से G कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, क्या बचा, MM अपॉन ME इंटू RE स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर। अब ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ समीकरण 3। अब इस तीसरे समीकरण में हमने क्या किया, किस किस का भार रखा है। अब mm क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान, जो कि ये वैल्यू आ गई। Me क्या है, पृथ्वी का भार, पृथ्वी की त्रिज्या, और
चंद्रमा की त्रिज्या। तो जब हमने इन वैल्यूज को पुट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/6। तो यहां से हमने निकाला कि चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो गया, 1/6 पृथ्वी के भार के बराबर। यानी कि अगर हमारा भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो गया, 48 को हम 6 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 8 न्यूटन। यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो चंद्रमा पर हल्की होगी और पृथ्वी पर भारी होगी। तो इसका क्या रीजन है, इसको अभी हम समझते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। और वस्तु का भार क्या है, एक बल है जिसमें जो कि एक सदिश राशि है और इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही हैं। और किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदल रहा है। अगर किसी भी वस्तु का भार बदल रहा है तो किस कारण से बदल रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जबकि द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आता। तो अतः अगर एक वस्तु चंद्रमा पर उसका भार अगर कुछ है तो चंद्रमा के द्वारा उस पर लगाया गया बल कितना हो गया, W बराबर m इंटू जी। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से क्यों कम है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, इसीलिए वस्तु का भार कम होगा। अब द्रव्यमान की इकाई जैसा कि हमने देखा था क्या है, किलोग्राम है, और भार की इकाई क्या है, न्यूटन। अगर मान लो कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उसके ऊपर उसका भार कितना हो गया, उस 10 को हम 9.8 गुरुत्वीय त्वरण से अगर उसको हम गुणा करेंगे तो उसका भार कितना आ जाता है, 98 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज की वर्कशीट है। अब अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि भार हमारा किस पर कम होगा, चंद्रमा पर कम होगा। कारण क्या है इसका, तो फर्स्ट का कारण हमारा क्या है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है और इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो वस्तु के ऊपर कम लगेगा। तो भार कम होने के कारण किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार कम रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। तो ये अभी कैलकुलेशन जो हमने की थी, तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का हमें आंसर मिलेगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन हमने अभी देखी थी, इस एक्सप्लेनेशन को हमें अपने आंसर सेकंड में लिखना है। थर्ड हमारा है, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो कौन सा कारक है, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा कि इसका आंसर भी अभी हमें यहां पर दिया हुआ था। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है उसका यही एक इकाई है जिस पे वस्तु का भार निर्भर करता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर एक व्यक्ति का भार चंद्रमा पर 10 न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी पर क्या होगा। जैसे अभी हमने सूत्र निकाला था कि किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा के ऊपर उसका भार बराबर क्या हो गया, 1/6 पृथ्वी के ऊपर उसका भार। तो अब हमें चंद्रमा पर भार कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन बराबर 1/6 और हमें पृथ्वी का भार निकालना है। तो इस 6 को अगर हम इधर लेकर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हमारा आ गया 60 न्यूटन, यानी कि 6 गुना उसका भार बढ़ जाएगा। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको हिंदी में क्लियर होगी। अब इसको हम इंग्लिश में भी स्टडी करते हैं। एज यू आर सीइंग कि हम ग्रेविटेशन के टॉपिक में आज हम मास और वेट को स्टडी कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड weight of an object. So here are some of the points of difference between mass and weight. First is mass is that we can measure mass of an object by its inertia, and weight as we know is mass into acceleration or acceleration due to gravity. Second is the total quantity of matter contained in the object is called the mass of the object. यानी कि जितना उसके अंदर जो quantity है that is the quantity of matter which is present in the object, that is the mass.
and weight is the gravitational force by which the earth attracts the object. Third is the mass of the object remains constant at all places, whereas the weight of the object is different at different places. Now the measurement of mass is done by using a pan or a beam balance, whereas in case of weight it is done by using a spring balance. And fifth, mass does not change even the value of g is 0 at places, whereas if g becomes 0, that means the weight becomes 0. As we know, weight is equals to m into g. So if g is 0, so the weight will become 0. And one more difference we can write, that mass, the unit of mass is kilogram, whereas that of weight is Newton. So these are the differences between mass and weight. Now let us see how the weight of an object is on moon. How to calculate the weight of an object on moon. Suppose we are having an object and this object is having a mass m and the weight of this object on moon is Wm, whereas the mass of moon is mm and the radius of moon is rm. So using universal law of gravitation, that is F is equals to g mm upon r square. So as we are having moon, so the mass of moon will be mm and the radius will be rm, and force is equals to weight. So substituting these values, we will get this first equation. And if we are using the same object, so the mass of the same object will be, the mass of the earth is me and the weight of the same object on earth is we, whereas the radius of earth is re. So putting these values, we get equation second according to universal law of gravitation, that is we is equals to g me m upon re square. Now substituting these two equations and dividing equation 1 by equation 2, so we are getting here, so this g cancels out, small m cancels out, and we get this equation wm upon w is equals to mm upon re square upon rm square. So putting the values, this is the mass of moon and 6 into 10 raised to the power 24 is the mass of earth and the radius of earth and moon. So when these calculation is being done, it comes out to be 1 upon 6. So the weight of the object on moon is 1/6 of the weight of the object on earth. So if the weight of any object on earth is suppose 48, so the weight, as we are seeing the equation, 1 upon 6 into weight on earth. So if the weight of the object on earth is 48, so it comes out to be 8 Newton. That means the object will be lighter on moon as compared to that of the earth. And why it is so, we will just see the answer. So as the mass of the moon is less, so mass of the moon is less than that of the earth, so it will exert lesser gravitational force and hence the weight will be lesser at moon than on earth. So this will be the answer of our first question also. And the force of attraction of the earth on the object is known as the weight, and as we know, weight is equals to m into g, and weight is the force. It is acting in the downward direction. It is having both magnitude and direction, as we have just seen in the differences. Now the weight of the object on any celestial body changes due to the change in the gravitational force of that celestial body acting upon it, whereas the mass does not change. Therefore, the weight of the object on moon will be equal to the gravitational force of the moon acting on it. And as I have just explained that the mass of the moon, mass of any object on moon will be less than on earth because there is less gravitational force on moon.
Now the unit of mass is kilogram and the unit of weight is same as that of the force, that is the Newton. So if the mass of any object is 10 kilograms, so the weight will be, it will be multiplied with the gravitational acceleration, that is 9.8, so it comes out to be 98 Newton. So this is today's topic. Now let us discuss the question answers. First question is, where will be the mass of the object will be lesser, on moon or on earth? So the mass will be less on moon. Why? As we have just seen the explanation, mass of the moon is less on, mass of any object will be less on moon as compared to the earth, because it will exert lesser gravitational force and hence the weight will be lesser on moon than on the earth, because the mass of moon is less as compared to earth. Second is, derive a mathematical expression to find the weight of the object on moon as compared to that of the earth. So as we have just seen the explanation, how to derive the weight of an object. So this is the second answer of our second question. So in this way you can derive the weight of an object on moon. Now the third question is, on what factors does the weight of the object depends when it is taken to another planet? So it depends upon the gravitational force. And fourth is, the weight of a person is on moon is 10 Newton, then what will be the weight on earth? So as we have just seen the formula, weight on moon is equals to 1/6 of weight of the earth. So it is saying that on moon it is 10 Newton. So 10 is equals to 1/6 into WE. So take this 6 to the left hand side. So it will be 60 Newton, that will be the weight on earth. So as we have already understood it, that the weight of any object on moon is 6 times less than that of the object on the earth. So the answer comes out to be 60 Newton. Hope students this worksheets must be clear to you. Just revise the worksheet thoroughly, understand it, learn the question answers, and if you haven't subscribed the channel, do subscribe it, and thank you for watching this video.